जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं हमारे ब्रेकअप को 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक है। डिप्रेशन में है, चीजें समझ नहीं आ रही, सुसाइड करने का मन करता है, कुछ उल्टा सीधा अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का मन करता है, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में चल रहे हो, स्ट्रेस लेवल 250-500 पहुंच चुका है, ठीक है। बंदा तुमसे बात नहीं करता है, बात करता तो सिर्फ तुम्हें उधर से गालियां ही सुनने को मिलती है। जब उसका मन करता है तब वो तुम्हें मैसेज कर देती है या कर देता है, जब उसका दिल करता है तब वो धाएं से तुम्हें कॉल करते हो, तुम भागते हो अपनी कटी पूंछ लेके कि भैया आप अगर बंदी से भी बात ना हुई ना तो धरती पलट जाएगी, तूफान भूचाल आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगी और हम कभी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा तुम सोच सोच कर अपनी जिंदगी झंड करो, नष्ट करो। देखो एक चीज सिंपल सी बात बताते हैं, जो बंदी चीटर है, धोखेबाज है, ठीक है, तो उसने चीट करना ही करना। आज नहीं करेगी, कल करेगी, परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, बट वो करेगी ही करेगी, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी होगी। दूसरी बात हम करते हैं, मान लो हमारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, होने के बाद क्या करते हैं, मुझे पता है डिप्रेशन में चला जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, डरता है बंदा, रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, बहुत बहुत मतलब उल्टी सीधी हरकतें होती, बीमार हो जाता बंदा। हम उससे, जिस बंदी या बंदे का हमारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट ही नहीं होता था, हम उसकी एक हेलो सुनने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं कि यार बेबी हमसे प्लीज बात कर लो। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते हैं, नए नए तरीके सोचते हैं, यहाँ तक बाबाओं के पास चले जाते हैं कि बाबा जी बचा लो, हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। हमारे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यूपी में बहुत मिलते हैं भैया, ट्रेन व्रेन में आपने देखा होगा तुमने, बाबा झंडी लाल, बाबा नारंगी लाल, बाबा तूफानी लाल, बाबा चौधूमल, ये वो दुनिया पता नहीं कितने तरीके के बाबा है। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ। जैसा तुम नहाने के बाद में कच्चा सूखने डाल दो ना, ऐसा तुम्हारा वो बाबा तुम्हें निचोड़ कर सूखने डाल देगा। बाद में वो कहता है भैया मंगल शुक्र की दिशा में खराब चल रहा है, अगर तुम उस बंदी से बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम्हें डराया जाता है, ठीक है, जब तुम्हारा अच्छे से यूज ले लिया। बाबा तुम्हें क्या समझाता है कि भैया 4 मुर्गा लेके आओ, उसकी बलि देंगे। फिर वो बंदी तुम्हारे शाम तक तुम्हारे कदमों लेटे जाएगी। कैसे लेटेगी? बाबू की, उस बाबा की नालायक की साले खुद की भाग चुकी, कैसे तुम्हारी बंदी है तुम्हारे पास ले आएगा? आप सोचते हो कि मैं इतने बाबाओं को गालियां क्यों देता हूँ, नालायक, उल्टा सीधा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि भाई मेरी जिंदगी नष्ट कर दी इन बाबाओं ने, ठीक है। वो ट्रेन में बाबा बंगाली राम, ये वो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, ठीक है, हमारी जिंदगी नष्ट कर दे। कीड़े की तरह, जैसे दीमक गीली लकड़ी को खाती ना, ऐसे ही बाबा हमारी जिंदगी को खत्म कर दे। तो अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, एक बात से मेरी मान लेना, कुछ भी कर लेना, तुम रो लेना, चीख लेना, चिल्ला लेना, तड़प लेना, अपनी बंदी के जाके पैरों में गिर जाना, सब कुछ कर लेना, बट इन नालायक सड़े हुए बाबाओं के चक्कर में वो कभी मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी झंड कर देंगे भाई, झंड। बचेगा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं। और डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, ब्रेकअप हुआ, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 5 दिन रो लो, 10वें दिन मूव ऑन कर जाओ मेरे भाई। 10वां दिन डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे 1 महीना से अपने आप को ये समझाने में लग गए कि भाई तेरा ब्रेकअप हुआ है, तेरी बंदी ने तेरे साथ चीट किया है, तुझे धोखा दिया। मैंने बहुत खिलारा डाला, गालियां दी, तू ऐसी है, तू वैसी है, रोया तड़पा, बाद में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो तुमने कर रखी होगी। मुझे पता है पहले तुम गालियां देते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, कुछ होता तुमसे कुछ नहीं, उसका बाल भी सीधा नहीं होगा, जहां तक मैं सोचता हूँ, ठीक है। बाद में तुम उसके पैरों में जाके गिरने लग जाते हो, चूतियापे वाली बातें करने लग जाते हो। बेबी मान जाओ प्लीज, तुम हमारी जान हो, तुम हमारे दिल मतलब गुर्दे में रहती हो, तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी हरियाली भरी खुशी, तुम्हारे होने से ही हमारी ज़िंदगी में हरियाली रहती है, ठीक है, हमारी सांस आती जाती है, लीवर, गुर्दा, किडनी, सब कुछ हमारा अच्छे से काम करता है। जब तुम हमसे बात नहीं करते हो ना बेबी, हमारी गोटियां गले में आके फंस जाती हैं कि अब तो जान निकल जाएगी, या तो अपनी बंदी से बात कराओ, ठीक है। तो ऐसा ज़िंदगी नहीं बनानी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। कोई बंदी, कोई बंदा है, ऐसा नहीं मतलब वो तुम्हारा यूज़ ले रहा है और तुम अपना हंस हंस के यूज़ करवा रहे हो। देखो चीज़ मतलब ब्रेकअप के बाद तुम आज़ाद हो जाते हो हमेशा के लिए। चैं चैं चैं, हाय 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 जो तो होती है ना तुम्हारी जिंदगी में, वहां नहीं जाना, अपने दोस्त से बात नहीं करनी, मम्मी से ख्याल नहीं रखना, ये नहीं करना। इन सब क्लेश से तुम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो। और अगर तुम ब्रेकअप से सच में मूव ऑन करना चाहते हो, अगर मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, सड़ी हुई टमाटर जैसे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, उसी बारे में सोची जाओ। तो किसी और पर डोरे वोरे डाल के मतलब कोई लड़की वड़की पटा लो भाई, कि मतलब तुम्हारा काम चलता रहे, तुमसे बात करता रहे। और अगर तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो, किसी चीज की टेंशन ना हो, मेरे कहने से एक बार मतलब 6 महीने के लिए सिर्फ सिंगल लाइफ जी के देखो। जिम जाओ,
जॉब पे ध्यान दो, अगर तुम जॉब करते हो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर तुम घर से ठीक ठाक हो तो मेरे हिसाब से पढ़ाई करो और जिम जाओ। 2 चीज़ें करो अपनी ज़िंदगी में, देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी पलटी मारती है। ठीक है, अब तुम 24 के 24 घंटे भाई उसी के बारे में सोचे जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में ना कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े जैसे कैसा तुम्हें बता, कुत्ते को ना चोट लग जाती है तो उसके जहाँ पे जख्म होता है वहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, वाइट वाइट करके, तुमने देखा होगा। ऐसे तुम्हारे दिमाग में कीड़े पड़ जाएंगे और उन कीड़ों की दवा किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगता हो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके ले आएंगे, भैया हमारे दिमाग में कीड़े पड़ गए तुम्हें दवाई दे दो तो वो कीड़े ठीक हो जाए। वो दिमाग का दर्द होता है, यहाँ का दर्द, वो खत्म ही नहीं होगा। वो दर्द तुम्हारा तब खत्म होगा जब तुम्हारी बंदी का कॉल आ जाएगा, मैसेज आएगा। तुम्हारे अंडों को इतना सुकून मिल जाता है जब तुम्हारी बंदी का मैसेज आता है कि बेबी तुमने खाना खा लिया। बेबी इधर सड़ा पड़ा है पर तुम्हारी बेबी को झूठी चिंता हो रही, झूठी, सच्ची वाली नहीं होती, झूठी चिंता होती है कि मतलब जब उसे टाइम मिलता है, टाइम 24 के 24 घंटे तुम्हारे पास भी हो उसके पास भी है, बट वो सही टाइम इन्वेस्ट करती है। 24 घंटे में 30 मिनट तुम्हें दे दिए, 45 मिनट तुम्हें दे दिया, ठीक है, दूसरे वाले को 1 घंटा दे दिया, तीसरे वाले को 40 मिनट दे दिया। ऐसे ऐसे वो फंसा रखी है, किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है, किसी पे चैट पे बात कर रही है, किसी को कॉल पे वॉइस कॉल पे बात कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग मतलब डोरे डाल के रखे हुए। और ऐसा नहीं, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी ऐसे एक मतलब सड़े हुए बैंगन की तरह उनकी शक्ल है, बहनचोद बंदियों को लेकर घूम रहे, चीटर बंदे हैं। जो तुम अपना दुपट्टा वपट्टा बांध के भागती हो ना एक्टिवा स्टार्ट करके, मम्मी पूछ रही है बाबू तुम कहाँ जा रहे हो, मम्मी को तुम झूठा बहाना लगा तो मम्मी हम कोचिंग जा रहे हैं, मम्मी हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, मम्मी हमारी दोस्त बीमार है उसके साथ जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये वो, तुम उससे मिलने जाती, वो लड़का तुम्हारा यूज ले रहा है, यूज। सिर्फ वो तुमसे फिजिकल होना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारा यूज लेना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारा वो सड़ा हुआ बैंगन की तरह जिसकी शक्ल है वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा, कभी नहीं करेगा। हर बंदा हर बंदी यहाँ पर सिर्फ यूजलेस है। जैसा तुम बर्गर पिज्जा खाने के बाद में टिश्यू पेपर मुंह पोंछ के डस्टबिन में डाल देते हो ना, सेम ऐसे तुम्हारा बंदा है, सेम ऐसे तुम्हारी बंदी। एक बार तुम्हारे यूज लेने के बाद में तुम्हें डस्टबिन में डाल दिया जाता है। जैसा तुम मिलने से पहले उसकी बातें अलग होती है और मिलने के बाद में उसकी बातें अलग होती हैं। ठीक है, जिस टाइम पे उसे मिलना होता है ना, अगर उसका बस चले ना तुम्हें घर से पिकअप करके ले जाएगा वो, जिस टाइम पे उसका काम खत्म हो जाएगा मिल लेगा, तुम्हें हक कर लेगा, इसकी जो भी XYZ एक कपल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी बातें चेंज हो जाएंगी। तुम्हें 20 रुपए का नोट दिया जाता है कि बेबी ऑटो पकड़ के घर चली जाओ, हमारी मम्मी को बहुत बीमार है, हमारा दादा एकदम मरने वाला तो उसको दवाई दिला के आनी, ये करना वो करना है। ठीक है, नए नए बहाने बताए जाते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली तुम अपनी जिंदगी में देख लेना, जो लड़का चीटर होगा ना वो यही करता है। ठीक है, दोस्ती को प्यार में बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइम पे तुम रिलेशन में जाते हो, जिस लड़की के साथ में तुम रिलेशन में जाते हो, वो लड़की भी पहले तुम्हारी दोस्त रह चुकी होती है, हेलो हाय होती है, राधे राधे जी, राम राम जी, जय जय शंकर, ये वो करके उसके बाद तुम्हें फंसाया जाता है। हेलो हाय, उसके बाद में तुम्हें पसंद किया, तुम्हें कलर कौन सा पसंद है, ठीक है, खाने में तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें घूमने कहाँ कहाँ जाना, ये वो दुनिया का मतलब तामा जामा तुमसे पूछा जाता। उसके बाद में चौथा दिन तो मैंने बहुत कर दिया, तीसरे दिन या दूसरे दिन तुम्हें यार ये बुलाया जाता कि प्लीज यार एक बार मिल ले आओ, मिल के हम फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं। ठीक है, उसके ये सारी चीजें होती है, और फेस टू फेस कैसे बात होती है तुम बहुत अच्छे से जानते हो।